बच्चों आज हम लोग 10.2 कवर करेंगे। वेक्टर की सेकंड एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। देखो जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज करो वेक्टर ए, तो यहाँ पर a1 या फिर a1 नहीं, जैसे हमने a वेक्टर ले लिया तो इसको हम छोड़ देंगे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यहाँ पर जो तुम देख रहे हो i j k जो कैप है, ये हमारी यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है। तो ये तो वेक्टर कंपोनेंट हो गए। इनके साथ जो x दिख रहा है, y x दिख रहा है या z दिख रहा है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, स्केलर कंपोनेंट। तो जब भी हमसे कहा जाएगा कि a का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो मॉडुलस ऑफ a फाइंड करेंगे हम लोग। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड करेंगे, ठीक है, जनरली मॉडुलस नहीं है। तो ये जो होगा हमारे पास होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा, जो स्केलर कंपोनेंट है उनके स्क्वायर के सम का रूट निकालेंगे। द रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्केलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i कैप j कैप प्लस z कैप। अच्छा, इनके जो कोफिशिएंट है 1 1 1, तो यहाँ पर बेटा x की वैल्यू क्या है 1 k, सॉरी यहाँ k कैप होगा, k कैप। इसका जो x है वो भी 1 है, y क्या है 1 है, z क्या है बेटा 1 है। तो अगर मुझसे कहा जाए कि सर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करो, तो बच्चों क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो मॉडुलस ऑफ a या मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है बच्चों, रूट 3। बात आ गई समझ में सबको? ठीक है, अगला देखते इसमें b जो होगा हमारा सेकंड पार्ट, b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 7j कैप एंड माइनस 3k कैप। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर x की वैल्यू क्या है 2। अगर मुझसे कहा जाए इसका मॉडुलस निकालो या मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैं क्या करूंगा, i का जो हमारा स्केलर कंपोनेंट है 2, उसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या होगा, ना होगा 4 प्लस 49 प्लस 9 है ना। तो 58 प्लस 4 कितना होता है, 58 प्लस 4 62, यानी कि रूट 60। यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो रूट 62। ऐसे इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा बच्चों वेक्टर c इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 i प्लस 1 अपॉन रूट 3 j प्लस 1 अपॉन रूट 3 k। ठीक है, अच्छा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस। ठीक है, अच्छा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बच्चों, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि यार ये तो हमारे पास 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, या ये कहो कि ये 3 अपॉन 3 लिखा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 1। अरे अगर हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 मिल जाता है, क्या मिल जाता है 1, तो समझ लेना कि जो वेक्टर है हमारा वो यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब जो c है ना, c वेक्टर, ये क्या है बच्चों, एक यूनिट वेक्टर है। तो हम इसको c कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, c कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? yes. तो ये हमारा जो है ना, ये एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर में जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो कहलाते हैं हमारे डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन कोसाइन के रेशियो। किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं वो सब कहलाते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, लेकिन यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो अगर मुझसे इसमें कोई पूछ ले कि L क्या होगा, तो 1 अपॉन रूट 3 होगा, M क्या होगा तो 1 अपॉन रूट 3 होगा, और N क्या होगा तो माइनस 1 अपॉन रूट 3 होगा,
LMN cos अल्फा cos बीटा cos गामा, दे आर द डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन रेशियो, ये रेशियो है, ठीक है, कि कोसाइन है। LMN रेशियो होते हैं या कोसाइन होते हैं? क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। LMN रेशियो होते हैं। बताओ तुम्हें यार, ये पता नहीं है? हाँ तो रिवाइज करो ना, रिवाइज करो भैया। जो हमारे पास जो LMN है ये रेशियो नहीं होते, ये कोसाइन होते हैं। यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। और इस जो यूनिट वेक्टर नहीं होता, जो जनरल वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर है, उसके स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो होते हैं। बता रही समझ में? रेशियो पे ध्यान देना। जैसे मैं ये 1 1 1, ये डायरेक्शन रेशियो है। 1 1 1 क्या है? डायरेक्शन रेशियो। क्यों है डायरेक्शन रेशियो? क्योंकि ये स्केलर ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है बेटा, ये पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पिछले उसमें मिल जाएगा, पिछले लेक्चर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं वो तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा कैसे भी करके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या कह रहे बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स लिखने हैं हमें जिनके मैग्नीट्यूड कैसे हो बेटा? सेम। मैग्नीट्यूड सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप दो वेक्टर लिख लो, जैसे अपने पसंद का एक ए वेक्टर लिख लो, एक बी वेक्टर लिख लो, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसमें कुछ नंबर चूज करो। जैसे तुमने कहा कि सर 3i प्लस 5j, अब तुम्हें लगता नहीं सर एक माइनस भी होना चाहिए, तो -2k, ठीक, ये लिख दिया हमारे पास। तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जो भी मैग्नीट्यूड होगा, उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इसी मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर लिखना है। आप इन नंबर्स को रिवर्स कर दो, मतलब कुछ भी कहीं भी लिख दो, बस पोजीशन बदल दो किसी नंबर की। तुम्हें लगता है कि हम 5 आगे लिख लें, 5 आगे, ठीक है, प्लस 3j -2k। ये जो दो वेक्टर है ना, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या होगा इनका? मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर मुझसे कोई कहे कि सर तीसरा वेक्टर भी लिख दो इसी मैग्नीट्यूड का, तो मैं कहूंगा एक काम कर लो बेटा, तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो साइन बदल दो किसी का, तुम्हें लग रहा है तो लो -5i लिख दो, प्लस 3j लिख दो, किसी एक कंपोनेंट का साइन बदल दो, या इसका भी बदलना हो तो इसका भी बदल दो, -2k, और ना बदलना हो तो ना बदलो। अब तीनों का अगर मैं तुमसे कहूं मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर इनके स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और रूट निकाल देंगे। इसका स्क्वायर क्या होगा? 9, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और -2 का स्क्वायर तो 4 होता है। टोटल कितना आएगा बेटा? टोटल कितना आएगा? 38, रूट 38। सिमिलरली यहां देखो 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो ये भी था रूट 38। ऐसे ही बेटा देखो -5 का स्क्वायर तो 25, प्लस 9 और प्लस का 4, ये भी रूट 38। तो तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है? अब बात आती है कि सर मैग्नीट्यूड सेम है, क्या इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी? नो, डायरेक्शन सेम नहीं होगी इनकी, किसी की भी डायरेक्शन सेम नहीं होगी। डायरेक्शन सेम होने का मतलब है कॉलिनियर वेक्टर बनाना, और कॉलिनियर वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है ये भी समझ लो। जैसे ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है, उसका सॉल्यूशन है। लेकिन एक अपने तरफ से समझो, जैसे मुझसे कहे कोई ए वेक्टर है हमारे पास 3i, मतलब ये मैंने अपने मन से लिखा 5j या +2k, ठीक है, या -2k जो पहले था, ठीक है। अब मुझसे कोई कहे कि इसके पैरेलल वेक्टर बनाना है, तो पैरेलल वेक्टर बनाते टाइम हमें कंपोनेंट चेंज नहीं करने। क्या नहीं करना चाहिए? कंपोनेंट चेंज नहीं करना, हमें इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करा देना ऑल ओवर द वेक्टर, पूरे वेक्टर, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि यार मुझे बी वेक्टर चाहिए, वो भी इसके पैरेलल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पैरेलल वेक्टर होना चाहिए।
इसके कोलिनियर होना चाहिए, कोलिनियर भी बोल सकते हैं, पैरेलल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करा देंगे जो हमें सही लगे, 2 का, -2 का, 5 का, 7 का, 3 का, 2 का, -7 का, जो हमें सही लगे। जैसे सपोज करो मैं 7 का करा दूं, तो 7 का होते ही क्या हो जाएगा 21i, आ रही बात समझ में, 35j माइनस का 14k। तो देखो ये a के पैरेलल वेक्टर मिल गया हमको, b, a के पैरेलल वेक्टर b मिल गया। बात आ गई समझ में। इनकी देखो डायरेक्शन सेम है, इनकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है सेम, मैग्नीट्यूड नहीं है। अब हमें इससे कहा जाए कि नहीं सर हमें तो दो वेक्टर ऐसे चाहिए जो कि पैरेलल हो, कोलिनियर हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। अब पैरेलल हो, पहली बात तो कैसा पैरेलल हो, साथ में डायरेक्शन भी डिफरेंट हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। वेक्टर ए ले लिया, कितना है हमारे पास 3i प्लस 5j माइनस 2। पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए बेटा, इसी के जैसा वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन उल्टी करनी है, माइनस का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे, -3i माइनस का 5j और प्लस का 2k। अब देखो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे क्योंकि स्केलर कंपोनेंट सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस की वजह से क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन बदल गई। अगर तुम इसको ठीक से देखोगे तो b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर लिखा है, क्या लिखा है, रिवर्स हो गया, सिर्फ माइनस आ गया, माइनस आ गया तो ये पैरेलल तो है, पैरेलल तो है, कोलिनियर वेक्टर तो है, बट इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है, इन इक्वल मैग्नीट्यूड, इन इक्वल मैग्नीट्यूड। बात आगे समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। लो भैया अपने मन से लिख सकते हो, सपोज करो तुम्हारे दिमाग में ई वेक्टर आया, उसमें लिखा तुमने 2i -3j -2k। अब तुमसे कहा गया कि इसके पैरेलल वेक्टर इसकी सेम डायरेक्शन में चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन में चाहिए तुम्हें, सेम डायरेक्शन में, तो तुम किसी नंबर, पॉजिटिव नंबर का ही मल्टीप्लाई करा दो। डायरेक्शन बदलनी है तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करा दो। डायरेक्शन सेम चाहिए कि डिफरेंट, देखो डिफरेंट डायरेक्शन में तो तुम किसी का भी मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करा दो, सेम डायरेक्शन में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करा दो, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं P में सपोज करो तुम्हारे लिए Q वेक्टर चाहिए मुझे और मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये कितना हो जाएगा 6i माइनस 9j माइनस 6k। बेटा ये सेम डायरेक्शन के दो वेक्टर हो गए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, बट इनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम है, पैरेलल है, कोलिनियर है। बात आ रही समझ में, किसी को डाउट है इसमें तो नोट कर लो। ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों। Find the value of x and y so that the vector 2i plus 3j and xi plus yj are equal। देखो यहाँ पर क्या है, दो वेक्टर है हमारे पास, ध्यान से सुनना, दो वेक्टर। सपोज करो एक वेक्टर है हमारे पास 2i plus 3, ठीक है, प्लस 3j। एक वेक्टर है b, इस ये हमारे पास xi प्लस yj। बात आ रही समझ में। उसने ये कहा ये दोनों वेक्टर इक्वल है, ये दोनों वेक्टर इक्वल है। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इसका मतलब है इसके स्केलर कंपोनेंट भी इक्वल होते हैं, मतलब 2i करेस्पॉन्डिंग टर्म इक्वल होते कि नहीं होते, बोलो भाई। जो x एक्सिस के अलोंग होगा वो x एक्सिस के अलोंग इक्वल होगा, सेम ही तो होगा। ये हो जाएगा xi प्लस yj। तो यहां पर देखो i का जो कोफिशिएंट है या i का जो स्केलर कंपोनेंट है वो x है, और यहां पर i का स्केलर कंपोनेंट है 2, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये हो गया फाइन तुम्हारा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 हो गया, ये 4 ये 4।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। देखो इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, इनिशियल पॉइंट ये है हमारा 2,1 और टर्मिनल पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट है -5,7। तो याद रखना जनरली जो हमारे पास, सपोज करो ये इनिशियल पॉइंट P और टर्मिनल पॉइंट क्या है Q, क्या है Q। तो हमेशा याद रखना टर्मिनल माइनस इनिशियल ही वेक्टर मिलता है। सबसे पहले इनिशियल पॉइंट लिखा जाता है तो P, उसके बाद लिखा जाता है टर्मिनल तो Q। तो आपको कौन सा वेक्टर मिलेगा, PQ वेक्टर। कौन सा वेक्टर मिलेगा, PQ वेक्टर मिलेगा। अब PQ वेक्टर में क्या होगा, ध्यान से सुनना, आप Q के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब -5 -2 I प्लस 7 -1 J। सो यहां पर PQ जो वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा बेटा -7I प्लस 6J। सो ये हमें मिल गया बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर A B C। A क्या है हमारे पास, देखो I -2J प्लस K, B क्या है -2I प्लस 4J प्लस 5K, C I -6J -7K। याद रखो जब भी दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो उसके I कंपोनेंट को I कंपोनेंट के साथ ऐड करते हैं, J को J के साथ और K को K के साथ, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब अगर हमसे कहा जाए A प्लस B प्लस C निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, I -2J, आप ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं ना, -2I, देखो या तो यहाँ पे माइनस प्लस लगा दो, फिर माइनस लगा दो 2I प्लस का I, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एक टर्म, प्लस -2J प्लस 4J और माइनस प्लस का -6J, ठीक है बेटा। एक ये ब्रैकेट बन गया हमारे पास। अच्छा तीसरा ब्रैकेट क्या होगा, तीसरा ब्रैकेट होगा हमारे पास, हाँ K प्लस 5K फिर -7। अच्छा ऐड हो रहा है ना तो फिर साइन जो प्लस माइनस माइनस भी हो जाता है, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। 0 को इग्नोर कर देंगे हम लोग, 0 को क्या कर देंगे, इग्नोर। अच्छा ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 4, माइनस का 4J और बाद में क्या आएगा बेटा, देखो 6K माइनस, तो माइनस का K आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -4J -8K। दिस इज द फाइनल आंसर। इनका एडिशन है बेटा, ठीक है। जनरली हम तीन वेक्टर्स को ऐसे ही ऐड करते हैं, क्लियर, समझ में आ गया। ऐड करते टाइम सिर्फ हमें क्या करना होता है, इसके जो वेक्टर कंपोनेंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट, I वाले को I वाले के साथ, J वाले को J वाले के साथ, K वाले को K के साथ ऐड करना है, बस और कुछ नहीं। इसके स्केलर कंपोनेंट ऐड कर लो, नंबर आ जाएगा तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। अच्छा ये कह रहा है कि इसकी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? किसी भी वेक्टर को ये नोट कर लेना अभी, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको उठा के इधर रखना। मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं, चलो इसको एक काम करो, यहीं रख दो, क्वेश्चन देना है, यहीं रख दो, ठीक है, यहाँ रख दो। उसको वैसे ही सीख, छोटा भी दो जाता है, ठीक है, अब सही है। यस सर। हाँ अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, इसकी इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है, किसी भी वेक्टर को
उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस वेक्टर का क्या चाहिए पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा 1 + 1 + 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा √6। क्या जाएगा, √6। अब क्या करना है, √6 से वेक्टर ए को डिवाइड कर देना है, ठीक है। I + j + 2k अपॉन √6, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हमें क्या मिलेगा, a कैप, क्या मिलेगा, a कैप इज इक्वल टू 1/√6 I + 1/√6 j + 2/√6 k। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अच्छा, a की डायरेक्शन में पूछा है तो a की डायरेक्शन में ही तो है। अगर अब हमसे कोई कहे कि एक काम करो, आप हमें 10 यूनिट का एक ही डायरेक्शन का वेक्टर दे दो तो मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे 10 यूनिट का डायरेक्शन ऑफ ए में जो वेक्टर है वो मिल जाएगा। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 8। फाइंड द यूनिट वेक्टर, इसको नोट कर लो आप। क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ वेयर P and Q आर द पॉइंट्स। अच्छा, P क्या है हमारा, देखो P के कोऑर्डिनेट क्या है, P के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और Q के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, P के कोऑर्डिनेट हो गए, Q के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 4, 5, 6, ठीक है। अच्छा, इनके PQ के बीच में जो PQ पोजीशन वेक्टर होगा, P और Q के बीच का पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा बेटा, PQ इज इक्वल टू, क्या करते हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल। टर्मिनल कौन है, जिसके ऊपर एरो दिख रहा है, यानी कि Q माइनस P। तो 4 - 1 I प्लस 5 - 2 J प्लस 6 - 3 ठीक है। तो मुझे PQ वेक्टर मिल गया, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप, ठीक है। यहाँ पे बात आगे समझ में। अब उसने हमसे पूछा क्या, उसने कहा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। अब तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कौन सी बड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, PQ का मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3² + 3² + 3²। तो PQ का जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आ जाएगा बेटा, 27। क्या इसको ये कहा जा सकता है 3√3, आराम से कहा जा सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, PQ को PQ के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे PQ का क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो क्या है बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, 3I, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3I + J + K, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको जब तुम 3√3 से डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/√3I प्लस 1/√3J प्लस 1/3√K। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8। बात आ गई समझ में सबको। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर इसको नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9। फॉर गिवन वेक्टर A 2I - J + 2K and B - I + J - K फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A + B। अच्छा, A + B की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमें ये कहो कि A + B का ही यूनिट वेक्टर चाहिए। आ रही बात समझ में, किसका वेक्टर चाहिए, A + B का ही हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो A + B का अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमें A + B निकालना पड़ेगा। तो A + B क्या होगा, A + B होगा 2 - 1 यानी कि I, हाँ -1 और +1 यानी कि J तो खत्म, J तो 0 हो गया। 2K - K तो कितना आएगा, प्लस का K। तो ये आ गया हमारे पास A + B। अब अगर मैं ये कहूँ यार ये A + B भी तो किसी का वेक्टर है, मतलब कोई ना कोई वेक्टर होगा। सपोज करो ये C वेक्टर है, तो जो C का यूनिट होगा वही A + B का यूनिट होगा। आ रही बात समझ में। तो C का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, C का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। वो क्या आएगा, √1² + 1², मतलब
रूट 2। बात आ गई समझ में? और अगर मैं सी कैप निकालना चाहूं तो मुझे वेक्टर सी को मैग्नीट्यूड ऑफ सी से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सी है कौन? ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पर आएगा आई प्लस के अपॉन रूट 2, इट मीन 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 के। बात आ गई समझ में? ये आ गई। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस j प्लस 2k। देखो कोई वेक्टर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई वेक्टर है हमारे पास, क्या है बेटा? ये बोलना जरा, 5i माइनस j प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास कोई वेक्टर है, कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। इसकी डायरेक्शन में, अब इसकी डायरेक्शन का मतलब क्या है? इसकी डायरेक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो ये जो वेक्टर है ना कुछ ऐसे, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? देखो जरा ध्यान से, 8 यूनिट। कितना? 8 यूनिट कैसे आ गया? इसका मैग्नीट्यूड 25 प्लस 1 प्लस 4 कितना होता है? 30। रूट 30 होता है। ठीक है, अब हम इसके रूट 30 के, जैसे सपोज करो मैं इतने टुकड़े कर लूं, रूट 30 बराबर मतलब रूट 30 से डिवाइड कर दूं, तो इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे बेटा? ऐसे तो मतलब ये कहूं कि मैं रूट 30 टाइम इसके टुकड़े कर दूं, एक टुकड़ा जो होगा इसका यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं? बात आ रही समझ में? इसके जैसे मान लो, कोई मान के चलो ऐसे 1 2 3 4 5, ये कोई 5 यूनिट का वेक्टर है। कितनी यूनिट का है बेटा? 5 यूनिट का। 5 यूनिट का वेक्टर है, तो मैं क्या करूंगा? उसका एक यूनिट निकालूंगा, उसमें 8 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगला वेक्टर क्या मिलेगा? 8 यूनिट का। बात आ रही समझ में? तो मैं क्या करूंगा? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकाल सकता हूं। सबसे पहले क्या करना होगा? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। तो a का यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा? a का यूनिट वेक्टर होगा 5 अपॉन रूट 30 माइनस i माइनस 1 अपॉन रूट 30 j प्लस 2 अपॉन रूट 30 k। ये आ गया हमारे पास a वेक्टर का कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ a। अब इसी डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए? 8 यूनिट का वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हम लोग वेक्टर c इज 8 वेक्टर ऑफ 8 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ a। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? Yes, sir. हमने मान लिया कि कोई वेक्टर c है हमारे पास या b है जो कि a की डायरेक्शन में 8 यूनिट का है, तो c वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 8a यूनिट। a यूनिट एक है, ठीक है बेटा? तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 5 अपॉन रूट 30 माइनस 1 अपॉन रूट 30 j कैप प्लस 2 अपॉन रूट 30 k कैप, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये 40 अपॉन रूट 30 i कैप माइनस 8 अपॉन रूट 30 j कैप, ये रूट लेना, ठीक है, प्लस 16 अपॉन रूट 30 k कैप। ये हमारे पास सी वेक्टर आ गया जो कि a की डायरेक्शन में ही है, और खास करके कैसा हमारा 8 यूनिट का है। कितने यूनिट का है? 8 यूनिट का। जब भी हमसे कहा जाए कि इतने यूनिट का, m यूनिट का, n यूनिट का वेक्टर निकालना है किसी भी डायरेक्शन में, तो सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालो, उसमें उतने यूनिट का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? इसको नोट करो।